Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and Dollar INR. तो जल्दी से बात करते हैं, निफ्टी के साथ शुरू करेंगे और बात करेंगे कि डायरेक्शन और मार्केट में आप लेवल्स कल क्या देख सकते हो। ऑल राइट, सो आज निफ्टी में हमको एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि जो ओपनिंग हुआ था वो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो वो जो बेरिश एक मोमेंटम था वो कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात क्या था कि हम ये बात करें कि जो बेरिश कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा है और अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से आपको अभी नजर आएगा कुछ दिनों में। दूसरा, अगर आप बात करोगे तो 22,100 का जो एक लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है आने वाले दिनों के लिए, और आज भी ऐसे ही कुछ हुआ है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ से क्योंकि एक गैप डाउन होकर बुलिश कैंडल मिला है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगी। एंड टुमारो आई माइट एबल टू सी कि 200 के ऊपर जो है वो एक बार क्लोजिंग आ जाए। तो कल के लिए अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। जो आज का व्यू था वही एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि आज एक रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है, तो कल हम थोड़ा सा और इसकी अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो लेवल्स क्या है, 215 का पहला है, 311 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 523 का तीसरा रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 115 का, दूसरा है 22,028 का और तीसरा है 21,930 का। मोस्ट प्रोबेबली आप 22,000 से लेके 22,300 के आसपास का एक मोमेंटम कल एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। इसी को अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करूं या फिर थोड़ा सा लेवल्स देखें हम ओपन इंटरेस्ट का, तो देख लेते हैं हमारा क्या लेवल्स आ रहा है। ओके, सो 22,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस 200 पर भी और 300 पर भी है। सो 22,000 से 300 तक का आप एक प्रोबेबल रेंज लेके चलिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रॉडर रेंज, तो 21,800 से लेके 22,500 का आप निफ्टी के लिए ब्रॉडर रेंज लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जैसा निफ्टी में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन लग रहा है, बैंक निफ्टी में उतना नहीं लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मूविंग एवरेजेस इसने सस्टेन किया है और अभी भी थोड़ा सा जो है जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, उसको पार नहीं कर पा रहा है, विच इज़ 47,000 का जो रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी एक लेवल मेंटेन्ड है रेजिस्टेंस के तौर पे। तो मैं थोड़ा सा ये देखूंगी कि अगर ये बढ़ता भी है तो एक लिमिटेड अपसाइड है इसमें टिल 47। जब तक 47 के अबव नहीं जाएगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में हम अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो डाउन साइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है। चलिए इसमें लेवल्स देख लेते हैं। 46,725 का पहला रेजिस्टेंस है, 890 का दूसरा है और 47,095 का तीसरा रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 575, 46,575, दूसरा है 310 का और तीसरा है 45,975 का। सो बेसिकली मुझे लगता है कि 46,300 से लेके आप एक मोमेंटम देख सकते हो 46,900 के आसपास, अगेन वेरी नियर टू 47,000। तो यही मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल बैंक निफ्टी में। अगर इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 47,000 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, करेक्ट, और 46,500 का भी है। तो अगेन मल्टीपल ऑफ 500 आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आएंगे। तो जो रेंज हम कल के लिए लेके चल रहे थे, बिकॉज आज कुछ खास मोमेंटम था नहीं, तो सेम रेंज हम कल के लिए भी लेके चलेंगे। जो हमने आज के लिए लिया था वो कल के लिए भी लेंगे। सो 46,500 से लेके 47 प्रोबेबल रेंज है एंड 46 से लेके 47,200 तक का एक ब्रॉडर रेंज आप बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हो। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिन निफ्टी अगेन वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन है। जो 21,700 का लेवल है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे और वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन या बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम फिन निफ्टी में नहीं आएगा। 620 का पहला रेजिस्टेंस, 735 का दूसरा रेजिस्टेंस, 865 का तीसरा रेजिस्टेंस, 550 का पहला सपोर्ट, 415 का दूसरा सपोर्ट और 250 का तीसरा सपोर्ट। मोस्ट प्रोबेबली 400 से 700 का रेंज ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जो आज के लिए था सेम वही कर रही हूँ, बिकॉज कोई आज खास मोमेंटम तो था नहीं, तो इसमें हम सेम लेवल्स को लेके चलेंगे और एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इफ़ यू लुक एट हेयर, अगर मैं एक्सपायरी चेंज करती हूँ तो आप देख सकते हो कि इनफैक्ट 700 तो छोड़िए, 600 पर ही बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो आज भी पूरा दिन क्या था, 500 और 600 के बीच में ही था।
कल भी अभी जो लेवल्स आ रहे हैं वो 500 और 600 का ही रेंज आ रहा है, बट ओवरऑल अगर आप बात करो, क्योंकि 600 पर रेजिस्टेंस और 700 के रेजिस्टेंस सपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा डाउन साइड ही आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो प्रोबेबल रेंज 2500 से 2600 का, एंड थोड़ा ब्रॉडर रेंज जो हम लेके चल सकते हैं दैट वुड बी 2400 से 2700 के बीच में। सिमिलरली अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि निफ्टी थोड़ा सा अप था, तो टेक्निकली तो यहाँ पर डॉलर आईएनआर थोड़ा बैरिश होना चाहिए था, बट अगेन ये अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स में बात करते हो, इतना कंपैरिजन करते हो, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पर अगेन प्राइस जो है वो 83 की तरफ जा रहा है, एक कोशिश कर रहा है, काफ़ी अच्छा क्लोज भी किया है, और 82.84 का जो एक सपोर्ट लेवल है उसको वापस से सस्टेन किया है। तो पहला 82.84 का सपोर्ट है और दूसरा 82.7 का है। पहला 83 का रेजिस्टेंस है और दूसरा 83.11 का है। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 82.7 से 83 के बीच में कल आप देख सकते हो डॉलर आईएनआर को, इसी रेंज में अभी ये रहने वाला है। So this is what you can expect for tomorrow for all those 4 segments. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.